हरे कृष्ण। दुर्लभ मानुष जन्म देहिनं क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। भक्तों, इस सृष्टि में 84 लाख प्रकार के जीव हैं और जीव का शरीर है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जीव जन्म लेता है, मरता है, पुनः मातृ गर्भ में आता है, परंतु वो किस प्रकार इस संसार में आकर कर्म करता है और विभिन्न प्रकार के आचरण करता है, वो केवल इस संसार में ही रह जाता है। और इस मनुष्य शरीर सबसे दुर्लभ शरीर है। 84 लाख प्रकार के शरीर में मनुष्य ही श्रेष्ठ है और इस मनुष्य शरीर के द्वारा केवल हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। वो कारण से भगवान साक्षात गुरु रूप पर प्रकट होते हैं और गुरु रूप पर प्रकट होते हुए प्रत्येक जीवों को शिक्षा देते हैं। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निवदत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गं पतस्तत् कवयो वदन्ति। वो साक्षात गुरु रूप पर आते हैं। कौन? भगवान। और भगवान गुरु रूप पर आकर प्रत्येक जीवों को जागृत कराते हैं। जिस प्रकार सूर्य उदय होते हैं और अस्ताचल में चले जाते हैं, भक्तों, उसी प्रकार भगवान इस धरापृष्ठ में आविर्भाव होते हैं और अपना धाम को प्रस्थान करते हैं। और भगवान जब गुरु आचार्य रूप पर आते हैं, उसी प्रकार आविर्भाव होते हैं और अस्ताचल जो कि तिरोभाव में चले जाते हैं, अपना धाम को प्रस्थान करते हैं। जिस प्रकार आसमान में सूर्य उदय होने के बाद समस्त जगत आलोकित हो जाते हैं, प्रकाशित हो जाते हैं, उसी प्रकार जब भगवत तत्व गुरु तत्व रूप पर भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, गुरु और आचार्य रूप पर इस सूर्य रूप पर उदय होते हैं, तब संसार में समस्त अंधकार दूर हो जाते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्तों, आज हम इस प्रकार एक वैष्णव जगत के एक सूर्य, जिन्होंने 1913 माघ मास कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि में आविर्भाव हुए थे, और इस प्रकार सूर्य रूप एक वैष्णवाचार्य आविर्भाव होते हुए समग्र विश्व में जिन्होंने भगवत ज्ञान रूप आलोक और प्रकाश को प्रकाशित किए थे, वो हैं हमारे परम अत्यंत करुणामय नित्यानंद तनु प्रातः स्मरणीय मध्य गुरुपाद पद्म परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्ज्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमत् श्रील भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री चरण कमलों में बार बार नमन, बार बार प्रणाम करते हुए इस
दासाधम उनके कृपा भिक्षा कामना करते हैं। भक्तों, आज हम जहाँ तक भी हैं, जहाँ पर भी हैं, उन्हीं की कृपा से हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से हैं। जब गुरु महाराज जी आविर्भाव हुए, बाल्यावस्था, पौगंड अवस्था, यौवन अवस्था और वार्धक्य अवस्था तक भी उन्होंने केवल भगवान की भक्ति, प्रेम, कथा और नाम को प्रचार किए। उनके जीवन में जो अलौकिक लीलाएं हैं वो सब हम श्रवण करेंगे। गुरु महाराज जी किस प्रकार, कैसे आविर्भाव हुए और किस प्रकार सब लीला किए, इस समस्त लीलाओं को हम वीडियो बना के YouTube में आप सब के लिए डाले हैं। तो आप सबको बहुत बहुत विनती है कि आप सब इन समस्त वीडियोओं को YouTube पर दर्शन करें, श्रवण करें और निश्चित भाव से वैष्णव गुरु के जो लीलाएं हैं, अलौकिक लीलाएं हैं, इस लीलाओं को गान और श्रवण के द्वारा हम सब का आत्म कल्याण होगा, इसमें किसी प्रकार भी संदेह नहीं है। फिर भी वर्तमान हम कुछ संक्षिप्त भाव से उनकी समस्त जीवन की लीलाओं, कथाओं को श्रवण करेंगे। उनके तिरोभाव ब्रज विरह महामहोत्सव उपलक्ष्य में। भक्तों, जब गुरु महाराज 1913 में माघ मास कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि ओडिशा में आविर्भाव हुए, गंजाम डिस्ट्रिक्ट में उनका जन्म हुआ कुठार सिंह गांव में। यद्यपि सब कहते कि उनका कुठार सिंह गांव में जन्म हुआ था, परंतु ऐसे भी उनके जीवन में है कि गुरु महाराज जी अपना मामा घर में जन्म लिए थे, आविर्भाव हुए थे। वो फुलोटा गांव में उनके मामा घर हैं और मामा घर में गुरु महाराज आविर्भाव हुए। और उस समय उनके पिता माता रहते थे तुलसी गांव में, और उनके जन्म के समय उनके माँ अपना मायके में थे। मामा घर में गुरु महाराज का जन्म हुआ। गुरु महाराज का जन्म के बाद गुरु महाराज मात्र 2 साल तुलसी गांव में रहते हुए चले आए कुठार सिंह। वो कारण से प्रायतः गुरु महाराज को भी याद नहीं था कि वो कहाँ पर आविर्भाव हुए थे। भक्तों, जिस प्रकार भगवान बंदी गृह में भी आविर्भाव होते हैं, द्वापर में कंस बंदी गृह में भगवान आविर्भाव हुए और भगवान नृसिंहदेव खंबे के अंदर में आविर्भाव हुए। इस प्रकार भगवान और भगवान का भक्त, भगवान और भगवान जब गुरु रूप पर आते हैं कहीं पर भी आविर्भाव होते हैं, परंतु जहाँ पर भी आविर्भाव होने के बाद भी उनका जो ऐश्वर्य है वो नष्ट नहीं होता है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य विद्यस्य जशस्य श्रिय ज्ञान वैराग्य जश्चैव शर्मा भगैतिंगना। इस प्रकार गुरु महाराज के अहेतु की अप्रतिहता जो हम सब के ऊपर कृपा है, प्रेम है, वो अवर्णनीय है। कहते हैं कि जब गुरु महाराज जी का जन्म से पहले की बात थी, उनकी माता से एक पुत्र संतान हुआ था और पुत्र संतान नहीं हो रहा था। पिता माता बहुत व्यस्त थे और एक नृसिंह भगवान के साधक उनको मंत्र दिए, भगवान श्री नृसिंह भगवान के मंत्र। उन्होंने 5 साल तक
वो नृसिंह भगवान के साधन किए और उसके बाद नृसिंह भगवान की कृपा से गुरु महाराज जी आविर्भाव हुए। यह है गुरु महाराज जी के जन्म से पहले भी अलौकिक लीला, और वो कारण से पिता माता श्री गुरु महाराज जी का नाम रखे थे नरसिंह। भक्तों, इस प्रकार गुरु महाराज जी का नाम हुआ नरसिंह, और बचपन से वो बहुत सुंदर थे, ज्ञानी थे, निर्भीक थे और सचोट थे, सत्यवादी थे, और इतना प्रखरता उनके स्मरण शक्ति था, वो इतना सुंदर विद्या अध्ययन किए। वो सब अलौकिक लीला है। जिस प्रकार भगवान जब लीला करने के लिए आते हैं, मातृ गर्भ से जन्म होते हुए समस्त बाल्य लीलाओं को करते हैं, उसी प्रकार भगवान गुरु रूप पर, भक्त रूप पर, वैष्णव रूप पर आविर्भाव होते हुए सब प्रकार के लीला करते हैं। गुरु महाराज जी के बचपन में, बाल्य अवस्था में जो विद्या अध्ययन किए हैं वो कुठार सिंह गांव में अवधान से किए हैं। उसके बाद अपना गांव से कुछ दूर में अवस्थित इच्छापुर सुरंगी उच्च विद्यालय में शिक्षा लाभ किए हैं, और उनके भाई के प्रेरणा से उन्होंने और आगे पढ़ते हुए ब्रह्मपुर स्थित खल्लीकोट महाविद्यालय में BA डिग्री तक वो विद्या अध्ययन किए हैं। और उसके बाद गुरु महाराज जी छात्र जीवन में किस प्रकार अलौकिक लीलाएं किए हैं, परोपकार, सचोट, सत्यवादी, निर्भीकता, निर्मच्छरता उनके जीवन में स्पष्ट भाव से परिदर्शित होता है। उस समय छात्र जीवन के समय जब श्री महात्मा गांधी जी सत्य अहिंसा नीति तथा 1930 साल के समय में लवण सत्याग्रह हुआ, तब गुरु महाराज जी उस समय जिला स्तर में सभापति रूप पर पदवी को ग्रहण करते हुए इस लवण सत्याग्रह के स्वाधीन संग्राम किए थे। और उसके बाद चलो गुरु महाराज जी आयुर्वेद में भी बहुत प्रवीण थे, डॉक्टरेट किए। उस समय श्रीपाद मधुसूदन शर्मा जी बहुत बड़ा एक आयुर्वेदिक वैद्य थे, उनसे चलो गुरु महाराज जी आयुर्वेदिक शिक्षा किए। जब श्रीपाद मधुसूदन शर्मा जी गुरु महाराज जी को आयुर्वेदिक शिक्षा दे रहे थे, उस समय वो जगत गुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज जी के शिष्य थे, और उनके परिवार सब कोई शिष्य था। उस समय गुरु महाराज जी को चलो श्रीपाद मधुसूदन शर्मा जी वैष्णव के जितने भी ग्रंथ सब दिए थे पढ़ने के लिए, गुरु महाराज जी समस्त शास्त्र का अध्ययन किए। आयुर्वेदिक के साथ भी समस्त शास्त्र का अध्ययन करते हुए अत्यंत भगवत तत्व ज्ञान में निपुण हो गए। और जब उनसे जगत गुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज जी के विषय में उनके महिमा की कथा सुना, तो गुरु महाराज जी के मन में पूर्ण भाव से गुरु ग्रहण के लिए इच्छा हुआ। और श्रीपाद मधुसूदन शर्मा जी के प्रेरणा से श्रील गुरु महाराज 1936 अगस्त 3 तारीख श्री श्री बलराम जी के जन्म महामहोत्सव के दिन
सीधा मायापुर में श्रील गुरु महाराज जी, जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज जी से नाम दीक्षा ग्रहण किए। भक्तों, कहते हैं कि गुरु के बिना कुछ भी संभव पर नहीं है। गुरु एकमात्र हैं जो हमको सब कुछ प्रदान करने वाले हैं। चिंतामणि लोक शोकम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरुकृत वैकुंठ युगे दुर्लभम। तो श्रील गुरु महाराज जी 1936 अगस्त 3 तारीख श्री बलदेव जी के आविर्भाव तिथि महामहोत्सव के दिन में सीधा मायापुर में हरिनाम दीक्षा ग्रहण करते हुए उनके चरण में समर्पित हुए। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सही काले गुरु तारे करे आत्मसम। तब उस समय श्रीपाद मधुसूदन शर्मा जी के साथ गुरु महाराज वहाँ पर हरिनाम दीक्षा लिए। तो मधुसूदन शर्मा जी ने कहा कि इनको थोड़ा कृपा कीजिए। तो जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज जी बहुत सुंदर बात उस समय कहा कि इनको मैं कृपा किया हूँ तब तो ये आए हैं मेरे पास। और यह नरसिंह बहुत माने जीवन में एक सर्वश्रेष्ठ आचार्य और गुरु बनेगा और समग्र विश्व में महाप्रभु के जो वाणी को प्रचार करेगा। ये गुरुदेव के पहले से ही उनके प्रति भविष्यवाणी था। और जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज परम पूज्य गुरु महाराज जी को आशीर्वाद दिया, कृपा की। और श्रील गुरु महाराज जी का नाम ब्रह्मचारी के समय था नरसिंह ब्रह्मचारी। और वो भी आयुर्वेदिक वैद्य के रूप में संपूर्ण भाव से परिचित थे, विख्यात थे नरसिंह वैद्य कर। और इस प्रकार श्रीपाद मधुसूदन शर्मा जी उस समय गुरु महाराज जी को प्रेरणा दिए और उनके प्रेरणा से एक ब्रह्मपुर में आयुर्वेदिक चिकित्सालय निर्माण किए। और वो आयुर्वेदिक चिकित्सालय में गुरु महाराज जब समस्त जीवों के कल्याण के लिए 2 प्रकार कल्याण करते थे। एक तो समस्त आयुर्वेदिक चिकित्सालय में प्रत्येक व्यक्ति का चिकित्सा करते थे विभिन्न प्रकार आयुर्वेदिक दवाई में। और एक जो भी मरीज वहाँ पर आते थे उन सबको आत्मकल्याण के लिए भागवत तत्व ज्ञान भी प्रदान करते थे, क्योंकि श्रील गुरु महाराज जी समस्त शास्त्रों में निपुण हो चुके थे। समस्त शास्त्र उनके मुख में था। किसी प्रकार कभी भी उनको किसी शास्त्रों को देखना पर नहीं पड़ता था। जिसको भी जो संशय आता था सबको वो शास्त्र के अनुसार ही प्रमाणित भाव से तत्व ज्ञान प्रदान करते थे। भक्तों, इस प्रकार 2 प्रकार में समस्त जीवों को कल्याण गुरु महाराज जी ने किया। और इस प्रकार गुरु महाराज जी के अत्यंत शास्त्र के निपुणता दर्शन किए। गुरु महाराज जी समस्त भाषाओं में अत्यंत निपुण थे। संस्कृत में वो भागवत आचार्य किए थे। हिंदी, अंग्रेजी बहुत सुंदर उनका था। और विभिन्न प्रकार भाषाओं में
वो निपुण होने के कारण वो जितने भी जहाँ से भी जो भी व्यक्ति आता था निश्चित भाव से गुरु महाराज जी के चिकित्सालय में आता था। और जो एक बार आता था गुरु महाराज के व्यवहार आचरण, उनके तत्व ज्ञान शिक्षा, इस प्रकार सब दर्शन करते हुए सब कोई अत्यंत आश्चर्यजनित हो जाते थे। एक समय की बात है, कुछ प्रभुपाद जी के शिष्य वहाँ पर प्रचार के लिए आए थे, सन्यासी और ब्रह्मचारी शिष्य। श्रील गुरु महाराज की इस प्रकार निपुणता दर्शन करते हुए उन समस्त शिष्यों ने गुरु महाराज जी से निवेदन किया था कि आप इन समस्त संसार को उद्धार कर सकते हैं यदि आप प्रचार करेंगे भागवत धर्म को। और गुरु महाराज जी निश्चित भाव से प्रचार करेंगे सम्मति प्रदान किए थे। 1937 जनवरी 1 तारीख में श्री जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज का प्रकट हुआ। और उस समय श्री गुरु महाराज जी जाकर गुरुदेव के, परम गुरुदेव के इन समस्त क्रिया कर्म किए, वहाँ पर उपस्थिति होते हुए गुरु महाराज जी की सेवा किए, पुनः अपना घर वापस आए। परंतु ज़्यादा समय और गुरु महाराज जी घर में नहीं रह पाए। तब गुरु महाराज जी 1937 जून 25 तारीख गृह त्याग किए और घर त्याग करते हुए सीधा मायापुर आए और मायापुर में 5 वर्ष तक वहाँ पर रहे और उनके समस्त गुरु भाइयों के साथ उनके चरण में रहते हुए भगवान की सेवा करने लगे। गुरु महाराज जी के जो सत्य निष्ठा भाव, सच्चोटता, उनके जो समस्त सेवा के दक्षता और दैन्यता, गुरु वैष्णव के चरण में समर्पित भाव को दर्शन करते हुए समस्त वैष्णव और महाराज जी श्रेयों का अत्यंत प्रिय भाजन हो पाए थे। वो कारण से गुरु महाराज जी को समस्त मठ के दायित्व प्रदान किया गया था और गुरु महाराज जी समस्त मठ के दायित्व को सुचारू रूप पर पालन कर रहे थे। और गुरु महाराज जी का प्रत्यह एक सुंदर माने इच्छा और आचरण था। प्रत्यह संध्या में गंगा आरती दर्शन करते थे, साधु संत वैष्णव का दर्शन संग उनके मुख से हरि कथा श्रवण करते थे। उस समय वहाँ पर बंसीदास बाबा जी महाराज रहते थे। गुरु महाराज जी प्रत्यह उनके चरण में बैठते हुए उनके मुख से कथा श्रवण करते थे। वो वात्सल्य भाव प्रेम में डूबे रहते थे और कभी कभी उन्होंने इस प्रकार प्रेम में डूब जाते थे कि खुद को भी भूल जाते थे। उनके प्रेम, उनकी कथा, उनके चरित्र को श्रवण करने के लिए गुरु महाराज वहाँ पर हर समय बैठते थे। उन्होंने जो प्रसाद देते थे गुरु महाराज प्राप्त करते थे और उनके आशीर्वाद को भी प्राप्त करते थे श्री गुरु महाराज जी। इस प्रकार श्री गुरु महाराज जी मायापुर में 5 वर्ष रहते हुए वहाँ पर संस्कृत में भागवत आचार्य तक पास किए। भक्तों, इस प्रकार गुरु महाराज जी के लीलाएं हैं। 1936 अगस्त 3 तारीख जब गुरु महाराज जी बलराम जी के आविर्भाव तिथि में जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज से दीक्षा लिए। 1937 जनवरी 1 में श्री जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज का तिरोभाव हुआ और 1937 25 तारीख में जून 25 तारीख में गुरु महाराज जी गृह त्याग किए और 5 वर्ष मायापुर में रहते हुए
समस्त वैष्णव के सेवा किए और भागवत आचार्य तक संस्कृत में विद्याध्ययन करते हुए समस्त गौड़ीय वैष्णव समाज में भागवत आचार्य रूप पर विख्यात लाभ किए। उस समय समस्त वैष्णव के लिए वो भागवत क्लास भी लेते थे और इतना सुंदर भाव से समस्त भागवतम को व्याख्या करते हुए सबको सुनाते थे। गुरु महाराज जी के हृदय में किसी प्रकार भी ईर्ष्या, द्वेष, हिंसा, किसी को निंदा, ये सब भाव नहीं था। वो सत्यवादी थे, सच्चोट थे और समस्त सेवाध्यक्ष थे। सेवा में निपुणता था, वैष्णव के सेवा उनके प्राण था। वो कारण से समस्त गुरु भाइयों ने, समस्त सन्यासी वृंद ने, वैष्णव ने बहुत प्रेम करते थे श्री गुरु महाराज जी को। भक्तों, इस प्रकार श्री गुरु महाराज जी समस्त वैष्णव समाज में अत्यंत निपुण और अत्यंत प्रिय हो गए। वो कारण से कुछ इस प्रकार घटना हुआ जिस कारण से वो मठ को त्याग करना पड़ा और 1966 में गुरु महाराज जी श्री कृष्ण चैतन्य मिशन नाम का एक आत्म कल्याण संस्थान स्थापन किया और प्रथम मंदिर था श्री विशाखापट्टनम में। और उसके बाद धीरे धीरे समग्र ओडिशा और आंध्र प्रदेश और यूपी, इस प्रकार समग्र भारतवर्ष में श्री गुरु महाराज जी श्री कृष्ण चैतन्य मिशन का एक एक ब्रांच, मंदिर, आश्रम स्थापन करते हुए प्रत्येक जीव का आत्मकल्याण किए। और श्री गुरु महाराज जी जब राज मंदिर में थे, राज मंदिर में वहाँ पर बहुत अलौकिक लीलाएं किए हैं गुरु महाराज जी। एक बार गोदावरी नदी से बाढ़ आई, समस्त प्रशासन जब वो जितने भी वहाँ पर थे सबको दूसरे स्थान पर ले गए, परंतु गुरु महाराज जी अपना इष्ट देव भगवान को त्याग करके नहीं गए। रात भर बारिश होने लगा और गुरु महाराज जी भजन करने लगे, रात भर हरि नाम किए माला लेकर। और श्री गोविंद महाराज से कहा, लाओ तुम खीर प्रसाद करके। और वो खीर प्रसाद गोदावरी नदी जी को प्रदान करते हुए राधा रानी के पाट साड़ी भी प्रदान किए। और मंगला आरती के बाद जब गोदावरी नदी को आरती करने लगे तो गोदावरी जी इस समस्त महाप्रसाद पाट साड़ी आदि ग्रहण करते हुए वो खुशी होते हुए बाढ़ धीरे धीरे कम होने लगा। पर बारिश कम नहीं हुआ, बाढ़ कम हो गया, जलधारा कम हो गया और समस्त लोग इन समस्त दृश्य को, अलौकिक दृश्य को देखते हुए आश्चर्यचकित हो गए। भक्तों, इस प्रकार गुरु महाराज जी के जीवन में अलौकिक घटनाएं हैं, जिन समस्त घटनाओं को मैं बहुत विस्तृत भाव से अनेक वीडियो में हम डाले हैं, उसको आप लोग निश्चित भाव से श्रवण करेंगे, यही विनती है। और सबको इस कथाओं को श्रवण कराएंगे और शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, ये भी मेरा सबसे निवेदन है। और गुरु महाराज जी के जीवन में और भी बहुत सारे अलौकिक लीला है। एक बार बरहमपुर से जब राज मंदिर में गुरु महाराज थे, वहाँ पर आए 40 भक्त, परंतु वहाँ पर प्रसाद का व्यवस्था नहीं था। मात्र जो मंदिर में रहते थे 10 जन के लिए वो बनाया हुआ था। माने मध्याह्न के समय जब
आरती के बाद गुरु महाराज जी ने कहा कि तुम सब यहाँ प्रसाद पाकर ही जाओगे। जहाँ पर कि वहाँ जो मठ अध्यक्ष थे वो भी डर गए। कोई भी और 10 जन के महाप्रसाद को 40 जन को कैसे दे पाएंगे। कोई भी वो प्रसाद परोसने के लिए नहीं आए। गुरु महाराज खुद ही हाथ में सबको प्रसाद परोसने लगे। और सत्य घटना सब ने देखा कि 10 जन के प्रसाद को 40 जन प्रसाद पाने के बाद और भी समस्त मठवासी भी प्रसाद पाए और उन प्रसाद में भी बचा। सब देखते हुए आश्चर्यचकित रह गए। भक्तों, इस प्रकार बहुत सारे कथाएं हैं जिस कथाओं को पूर्ण करना तो संभव पर नहीं है। एक बार श्रीधाम वृंदावन में जो हमारे श्री कृष्ण चैतन्य मिशन के मंदिर हैं, ठीक सेवा कुंज के सामने, वहाँ पर हर दिन खीर भोग लगता था। पर एक दिन किसी भी कारणवश खीर भोग नहीं लग पाया। उस दिन गुरु महाराज जी ने कहा कि मुझे खीर प्रसाद दो। शिष्यों ने कहा कि आप खीर तो पाते नहीं कभी। गुरु महाराज जी ने कहा आज इच्छा हुआ है। पर वो शिष्य गुरु महाराज जी के चरण में गिर पड़ा, कहा कि आज तो खीर प्रसाद भोग प्रदान नहीं की गई है। गुरु महाराज जी ने कहा वो कारण से आज मुझे प्रभु इस बात को ही बताए हैं। ऐसा भूल और कभी नहीं होना चाहिए। गुरु महाराज जी निरंतर राधा वृंदावन चंद्र जीव के साथ बात करते थे, क्योंकि श्री राधा वृंदावन चंद्र जीव भगवान उनके इष्ट देव थे। इस प्रकार भगवान और भगवान के भक्त महिमा लीलाएं अपार हैं। और गुरु महाराज जी किस प्रकार 1994 में असुस्थ लीलाओं को प्रकट करते हुए इस प्रकार असुस्थ हो गए और खुद ही भगवान के चरण में प्रार्थना करते हुए अपना धाम को प्रस्थान के लिए जो विचार कर लिए, परंतु राधा रानी साक्षात रात्र में दर्शन देते हुए गुरु महाराज जी से कहा कि वर्तमान तुमको इस धरा पृष्ठ त्याग करने के समय नहीं है। बहुत कार्य तुम्हारे लिए बाकी हैं। केवल भारत में नहीं, पाश्चात्य देश संपूर्ण विश्व में गौरवाणी प्रचार के लिए तुम आए हो। राधा रानी के आदेश निर्देश और उपदेश के अनुसार गुरु महाराज जी संपूर्ण भाव से सुस्त हो गए और 1997 से 2009 तक गुरु महाराज जी प्राच्य और पाश्चात्य देश संपूर्ण विश्व में भगवान का नाम, कथा और हरिनाम संकीर्तन प्रचार किए हैं, गौरवाणी प्रचार किए। गुरु महाराज जी का जो अप्रकट लीला हैं वो थोड़ा श्रवण करेंगे। 2009 मार्च 3 तारीख में, उस दिन प्रातः समय अपना सेवक से गुरु महाराज जी ने कहा, मेरे श्री विग्रह आराध्य देव श्री वृंदावन चंद्र जी को मुझे प्रदान करो। उनके हाथ में गुरु महाराज जी अपना इष्ट देव को लेते हुए बहुत समय तक गुरु महाराज जी उनको दर्शन करने लगे। जोर जोर से हरि नाम करते हुए हरि भजन करने लगे। गुरु महाराज जी दिन भर केवल अपना इष्ट देव के प्रेम में डूबे हुए रहे और सायं समय में 4 बजे 4:30 के अंदर में अपने सेवक से गुरु महाराज जी ने कहा कि मुझे वृंदावन जाना है। सेवक ने कहा कि महाराज जी हमारे तो
तय हुआ है नदिया नवद्वीप जाने के लिए। पर गुरु महाराज जी किस प्रकार उनको समझाएं कि जो वृंदावन वही नवद्वीप है। यहाँ पर माधुर्य लीला है और यहाँ पर औदार्य लीला है। यहाँ पर मेरे जुगल सरकार हैं और यहाँ पर भी जुगल सरकार श्री निताई गौर हैं, उसमें कोई भी भेद नहीं है। गुरु महाराज जी इस प्रकार बहुत सुंदर तत्व किया, पर सेवक कुछ समझ नहीं पाया। गुरु महाराज जी ठीक संध्या के समय में अपना गुरुदेव जगत गुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज जी को बहुत समय तक एकटक ही दर्शन किए। ठीक श्री वृंदावन चंद्र जी के संध्या आरती के समय पर श्री वृंदावन चंद्र जी के निकुंज लीलाओं को दर्शन करते हुए और श्री वृंदावन चंद्र जी के संध्या आरती दर्शन किए और वही श्री राधा वृंदावन चंद्र जी के महाराज को दर्शन करते करते बस उसी समय सायं लीला में श्री गुरु महाराज जी प्रवेश किए। इस प्रकार गुरु महाराज जी दिव्यादि दिव्य लीलाओं को समापन करते हुए अपना नित्य धाम श्री राधा वृंदावन चंद्र जी के श्री चरण में समर्पित होते हुए उनके सायं लीला में प्रवेश किए। आज हम वैष्णव आचार्य वैष्णव राज्य में जो सूर्य हैं परम पूज्य परमाराध्य पतित पावन गुरुदेव ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वज्र अष्टोत्तर शत श्रीमद श्री भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी श्री गुरु महाराज जी के तिरुभाव तिथि महामहोत्सव उपलक्ष्य में उनकी कथा अमृत को श्रवण की ब्रज विरह तिथि महामहोत्सव में उनके श्री चरण में अपना हृदय और मन वचन के जो पुष्पांजलि प्रदान करते हुए उनके कृपा आशीर्वाद को कामना करते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी नामिने गौरवाणी प्रचाराय दृढ़ संकल्प मूर्तये कृष्ण शक्ति स्वरूपाय भक्ति प्रदायिने नमः। हरे कृष्ण हरि बोल राधे राधे।